तो तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? तो समझने की कोशिश कर। समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। रिश्ता जोड़ना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि जब दिल चाहा उसे जोड़ लिया और जब दिल भर गया उसे खत्म कर दिया। नुदरत, मैं फैसला कर चुका हूं और इस बारे में मजीद कोई बात करना नहीं चाहता। ये तुम्हारा फैसला है या? हाँ, ये फैसला मेरा है, मगर इसमें ममा और अनवार अंकल की मर्जी शामिल है। क्या आफिया आंटी की मर्जी भी शामिल है? कौन? मैं हूँ। अब अंदर आए। ये क्या हुआ आपको? यहाँ बैठे, ध्यान से। क्या हुआ आपके साथ? एक शैतान ने मेरी आंखों में मिट्टी झोंक दी। मुझसे देखा नहीं जा रहा, आंखें जल रही हैं मेरी। अब आप रुके, अब मैं ठंडे पानी से ना आपकी आंखें धुलवाती हूँ। फेस आगे करें। बस बस। अब थोड़ी आंखें खोल कर देखें, आपको कुछ नजर आ रहा है? रोहा, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। आपकी आंखों के बारे में किसी ने कुछ कहा था? आंखें? आपकी आंखों को तकलीफ पहुंचेगी? समझ गई मैं। यकीनन उस काली जुबान वाली ने ही आपकी आंखों के बारे में कुछ कहा होगा। पता नहीं क्यों उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी काली जुबान से। हया ने कुछ नहीं कहा, ये मेरी गलती है। तो फिर क्या आपने अपनी आंखों में खुद ही मिट्टी डाली है? कैसी बातें कर रही हो रोहा? ना मैंने डाली और ना ही हया ने। ये उसी शैतान का काम है जिसने पहले भी मेरी जान लेने की कोशिश की है। कौन था वो? मुझे क्या मालूम कौन था वो। पता नहीं क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है। अगर मुझे मालूम होता तो दूसरी बार उसके पास ऐसे नहीं जाता। एक दफा और आंखें धोते हैं। अब कुछ आराम आया? नहीं रोहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिलहाल मैं तो कुछ देख नहीं सकता। तुम्हें ही मुझे लेके जाना होगा डॉक्टर के पास। ठीक है, मैं अम्मा को बताकर आती हूँ। अब क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों आ रहे हो? क्या हो गया? मैं घबरा नहीं सकता हूँ। घबराने पे हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ है क्या? तुम्हारा घबराना ना बिला वजह नहीं होता। ज्यादा टेंट नहीं कर, जाओ एक कप अच्छी सी दूध पत्ती बनाकर लाओ। दूध खत्म हो गया है, 50 रुपए का जाके दूध ले आओ, दूध पत्ती बना देती हूँ तुम्हें। 50 रुपए में पुलिस नहीं छोड़ती। पुलिस वाले 50 रुपए नहीं लेते। दूध पत्ती में पुलिस वालों का क्या काम? तुम तो चाहती हो कि मैं बाहर जाऊं और पुलिस मुझे पकड़ ले, है ना? तो बुर्का पहन के चले जाओ ना। एक दफा रोहा मेरी जिंदगी में आ गई ना
सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, सारी जिंदगी रोहा जी के कदमों में बैठकर गुजारूंगा। क्या कह रहे हो? अबे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे भी कदमों में बैठ के गुजार लूंगा, तुम भी मेरी माँ के जैसी हो। अब जाओ। बस थोड़ी देर में हमारी बारी आ जाएगी। आप अच्छा फील कर रहे हैं? मेरी आंखें जल रही हैं बहुत। ज्यादा तकलीफ हो तो बता दीजिएगा। रोहा, रोहा, जी आपने हमारा नंबर क्या बताया था? 39? जी देखो हमारा नंबर कॉल हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ रोहा। हाँ जी जी हमें अब चलना चाहिए। हाँ। शीजत आई एम सॉरी मेरा दुपट्टा चेयर में फंस गया था, सॉरी। वाकई आंखें कितनी बड़ी नेमत होती है। चलो मैडम आपके फैशन में अंदर जाएगा। आप इन्हें ले जाइए। क्या बात है, काफी दिनों बाद घर से बाहर निकली हो। बाहर की दुनिया का अच्छी नहीं लगती? मैं तुम्हारा फोन वापस कर दूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मैं मामूली सा फोन लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूं? हाँ? फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। देखो प्लीज खुदा के लिए भी यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। जाओ अब यहाँ से। नुसरत बेटा, क्या बात है? जब से मोइस तुमसे मिलके गए तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तुम्हें पता है अम्मा वो यहाँ क्यों आया था? उसी मनहूस की तबीयत का पूछने आया होगा। नहीं, बल्कि वो यहाँ धमाका करने के लिए आया था। धमाका? कैसा धमाका? जो रिश्ता कुछ दिन पहले हम दोनों के दरमियान कायम हुआ था, वो उससे खत्म करने के लिए आया था। क्या मतलब? मंगनी तोड़ने के लिए आया था मोइस यहाँ पर। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही मैं, बल्कि जो आपका भांजा फरमा कर गया है वही बता रही। मेरा दिल नहीं मानता, इसलिए जरूर तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। ऐसी बातें कोई मजाक में करता है अम्मा? देख के ध्यान से दरवाजा आगे संभल कर, नीचे सीढ़ियां हैं। सुने, डॉक्टर ने आपको मुकम्मल रेस्ट करने के लिए कहा है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको अपने घर ले चलूं? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे अपने घर जाना चाहिए और फिर वहां पे मामा भी मेरा वेट करेगी। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। देखिए उतरिएगा, 2 स्टेप्स हैं, एक और, बस। अब आपके बैक पर चेयर्स हैं। वैसे रोहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ चेकअप के लिए लेकर आई, वरना मैं तो परेशानी हो गया था कि क्या करूं।
ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आप यहाँ बैठे, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करती हूँ, आराम से देख कर बैठिएगा। और जब तक मैं ना आऊं आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है? अगर मैं चाहूं तो अभी तुम यहां से उठाकर लेकर जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस ब्लाइंड मैन पे तुम इतना ट्रस्ट कर रही हो ना, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना मैं अगर मैं चाहूं ना तो अभी इस अंधे को लंगड़ा भी कर सकता हूं। सुनो प्लीज, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अगर किसी ने देख लिया तो ये भी तो हो सकता है कि मोइज ने अपनी तरफ से कह दिया हो। तुम्हारा जो दिल कह रहा है ना तुम सोचो, लेकिन उसे जो कहना था ना वो बड़े मजे से कहकर चला गया। बस मैं तो सीधे आफिया के पास जाके उसी से बात करूंगी कि ये क्या तमाशा लगा रखा है मोइज ने। आफिया आंटी से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। अच्छा, इस सारे तमाशे के पीछे तुम्हारे अब्बा का हाथ है। ये सारा ड्रामा अनवारुद्दीन का रचाया हुआ है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारे अब्बा ने आफिया और मुइज के सामने आंसू बहाए होंगे। लेकिन अम्मा, अगर आफिया आंटी बदल गई तो? नहीं, आफिया नहीं बदल सकती। अगर ऐसी बात है तो तुम कल ही उनके पास से ले जाना बात करने के लिए। अगर ये सब अनवारुद्दीन ने किया है तो बहुत गलत किया है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। इस दफा मैं भी चुप नहीं रहूंगी। पहले तो पैदा होते ही मुझे किसी और की गोद में डाल दिया, और जब किस्मत ने आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया तो अब्बा ने मुझे अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी माँ भी जिंदा है। डॉक्टर ने कहा था कि हर 4 घंटे के बाद आंखों में आई ड्रॉप डाल लीजिएगा। तो मान लो कि खुशिया का घर नहुसत ज़दा है। कब से कह रही हूँ मैं तुम्हें। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जितने दिन हम उनके घर रहे, एक दिन भी खुश रहे? कभी ये मुसीबत, कभी वो मुसीबत। अगर मैं तुम्हें वहां से निकाल के ना लाती ना, तो तुम्हारी जिंदगी के भी लाले पड़ जाते। मामा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप। शीजल, मुझे तकलीफ होती है जब तुम तकलीफ में होते हो। मामा आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं अब चलती हूँ। तुम अकेली कैसे जाओगी? हो सके तो आज यहीं रुक जाओ। वो अम्मा मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। तो हम कौन सा कह रहे हैं, मैं भी चची को कॉल कर देता हूँ। वैसे तो ड्राइवर है ना, अगर जाना चाहती हो तो छोड़ आएगा वो, और अगर रुकना चाहती हो तो रुक भी सकती हो। मामा की बातों को बुरा नहीं मानना। सुना था अगर जज्बे सच्चे हों तो मंजिल खुद ब खुद चलकर सामने आ जाती है। ट्रू। आज मुझे इस मुहावरे की सदाकत पर यकीन आ गया। वो क्यों?
आपको पता है, जब मैंने नुदरत के हाथ में मंगनी की अंगूठी पहनाई थी, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैं जानता था कि हया भी बहुत उदास और परेशान होगी। लेकिन फिर खुदा ने हमारी मोहब्बत की लाज रख ली और इस चीज का सारा क्रेडिट हया की मासूम मोहब्बत को जाता है। आपकी नुदरत से बात हुई? हाँ मामा, मेरी बात हुई थी। नेचुरली वो हर्ट है, मगर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके दिल में उसकी आफिया आंटी एक उम्मीद की किरण बनकर जगमगा रही होगी। उससे क्या मालूम कि उसकी आफिया आंटी ने भी बेटे की मोहब्बत के सामने घुटने टेक दिए हैं। बस मामा, चंद दिनों की बात है और फिर हया हमारे घर में होगी और उसके बाद उसको तंग करने वाला और सताने वाला और रुलाने वाला कोई भी नहीं होगा। आपने शॉपिंग कंप्लीट कर ली? जी बिल्कुल कर ली, और मैंने सारे ड्रेसेस अनवार अंकल को दे दिए हैं ताकि वो हया को दिखा दें। गुड। ये बात कर, मेरा मत बताना। अच्छा हेलो, कैन आई टॉक टू बाका सजीला? इंग्लिश में कुछ कह रहा है और तुम्हारा नाम भी ले रहा है। नाम पूछना, नाम पूछ। आपका नाम क्या है? मैं बांके का दोस्त शहीर मलिक बात कर रहा हूँ। आपको क्या काम है उससे? बहुत जरूरी काम है मुझे उससे। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा चलो, बांका जब घर पर आए तो उसे बताना कि मैंने कॉल किया, मुझे कॉल बैक करे। जी ठीक है। पुलिस वाला था? नहीं, वो तो कह रहा था कि मैं बांके का दोस्त बात कर रहा हूँ। मैं दोस्त का कोई नाम भी होगा ना? पता नहीं, शाहिद मलिक अपना नाम बता रहा था। तो नाम से पुलिस वाला लग रहा है। शाहिद मलिक नाम का तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो बांके मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहा। वो मेरे ख्याल शाहिद या शहीर मलिक कह रहा था। शहीर मलिक? ये देखो बेटा, है कितनी अच्छी है। अच्छा अब ये बताओ कि हमारी गुड़िया को ये सब चीजें पसंद आई? चीजें? ये सब चीजें आप हमारे लिए लेकर आए? नहीं बेटा, हम नहीं लाए हैं। फिर? ये तो मुईज ने भेजी है तुम्हारे लिए। मुईज ने क्या भेजा है हया के लिए? लेकिन मुईज ने क्यों भेजे हैं? अभी तो ईद बहुत दूर है। अरे बेटा, ईद पे थोड़ी पहननी है ये चीजें। ये तो बस यूं समझो कि 4-5 दिन बाद ये सब चीजें तुम्हें पहननी है। 4-5 दिन बाद? अच्छा अब ऐसा करो बेटा कि ये सब चीजें ना ऊपर अपने कमरे में अलमारी में रख दो, ठीक है? ओके मेरा बेटा। मेरी तो नींद मारे खुशी की उड़ गई है। आप अभी तक क्यों जाग रही? जागी तो अब हूं, पहले तो सिर्फ सो रही थी। मैं कुछ समझा नहीं मामा। मुईज, आपने एक बार कहा था कि मैं हया से दिखावे की मोहब्बत करती हूँ। सॉरी मामा, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मतलब कुछ भी हो, लेकिन सच तो यही है। मुईज, आज मैं आपके सामने कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने ही कुदसिया को मजबूर किया था कि वो हया से मोहब्बत का इजहार करे, उससे प्यार करे, उसके नखरे उठाए, क्योंकि
हया कुदसिया से बहुत प्यार करती है और हमने उसकी मासूम मोहब्बत और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। नहीं मम्मा, मेरा ख्याल है कि माजी की तल्ख यादों को माजी के साथ ही दफना देना चाहिए, वरना हमारे मुस्तकबिल की खुशियों का रंग भी फीका पड़ जाता है। मेरी इस दिखावे की मोहब्बत की सजा ये, अल्लाह ने आपके दिल में हया के लिए इतना प्यार भर दिया कि उसके सामने दुनिया की कोई साजिश नहीं टिक सकती, बल्कि घुटने टेक देती है। ओके मम्मा, ऐसे खुद को परेशान मत कर। अब तो सब ठीक है ना? अब आराम कर। अम्बा, अगर ये चीजें मोइज ने हया के लिए भेजी है तो इसका मतलब ये है कि 4-5 दिन बाद हया और मोइज का नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या आफिया इन सब बातों से लाइल्म है? तुम किसकी इजाजत से मेरी बेटी के कमरे में आई हो? ये मेरा घर है, कहीं भी जाने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हें हया की जिंदगी से बेदखल कर चुका हूं। मैं ऐसी फजूल बातें याद नहीं रखती। अब याद रखना। मैं पूछती हूँ आप करने क्या जा रहे हैं? आहिस्ता बोलो, देख नहीं रही मेरी गुड़िया सो रही है? जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम भी जाके सो जाओ। क्यों, आप नहीं सोएंगे? नहीं, हया की जिंदगी के लिए मेरा जागते रहना बहुत जरूरी है। क्यों, इसकी जान को किससे खतरा है? तुमसे। हटो।
ये दुल्हन का जोड़ा, ये जेवरात, ये सब क्या है? मैं जानता था जब तक मैं तुम्हें बता नहीं देता तुम यूं ही जले पांव की बिल्ली बनी बेसुकून रहोगी। जाहिर है मैं तुम्हारे चुंगल से अपनी गुड़िया को आजाद करवाने के लिए उसका निकाह करवा के उसे यहां से रुखसत कर रहा हूं। मुझे तो पहले ही शक था। अब ये भी बता दे कि किससे करवा रहे हैं निकाह? मुइज से। मुइज से? क्यों, आपको पता नहीं है कि नुदरत और मुइज की मंगनी हो चुकी है? जिस मंगनी को मुइज दिल से कबूल नहीं करता मैं उसे कैसे मान लूं? मैं आफिया से बात करूंगी। ऐसा हो कैसे सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो इस निकाह को रोक के दिखा देना बस। रोक के दिखाओगे? खैरियत है, इतनी तैयारी? अपने दोस्त शाहिर से मिलने जा रहा हूँ, जिगरी यार है मेरा। हम दोनों का माइंड इतना पक्का मिलता है, इसीलिए तो अभी तक हमारी दोस्ती कायम है। इसका मतलब है कि वो कोई शरीफ और सादा नहीं होगा। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये पहले बताओ तुम दोनों की दोस्ती में ये दरार कैसे आई? ओ लड़की का चक्कर था, 7 साल जेल में गुजारने पड़े। कोई उल्टा काम ही किया होगा, तभी तो जेल हुई। अबे हाँ, वो बड़े बाप का बेटा था, 7 महीनों में बाहर आ गया। हम गरीब थे, 7 साल तक जेल में ही सड़ते रहे। ये सब मुझे पता है। इसी सदमे ने तो तुम्हारे बाप की जान ले ली और माँ नीम पागल होगी। अबे इसलिए तो मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। तो तुम फिर भी उससे मिलने जा रहे हो? बात सुनो, वो यारों का यार है, जिगर है मेरा। इसी वजह से तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। वो मिल गया है ना, अब हो जाएगी मेरी शादी। क्या मतलब? मतलब ये कि अल्लाह मियां ने जो दिमाग दिया है ना, उसको इस्तेमाल करो। पड़े पड़े जंग लग रहा है, जाओ काम करो अपना। हर बात तुम्हें बता दो। रुआ, वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही जो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में खड़ा था। लेकिन आपको किससे पता? मेरी आंखों में मिट्टी गई थी, कोई मैं अंधा नहीं हुआ था। अल्लाह ना करे। आंखों की तकलीफ की वजह से सही से देख तो नहीं सका, लेकिन वो तुमसे कुछ बात कर रहा था। पता नहीं कौन था और क्या फजूल बातें कर रहा था। मुझे भी यही लग रहा था कि वो शायद तुम्हें तंग कर रहा। अगर मेरी आंखें ठीक होती ना तो। रहने दें, ऐसे बेकार लोगों के लिए इतनी टेंशन क्यों लेना। अब समझ आया मैंने तुम्हें कल जाने से क्यों रोका था। ये सब आंखों के मसले की वजह से हुआ, वरना ये मसला ना होता। अच्छा मैं अब चलती हूँ, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। रोआ, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। कमीने इंसान, मजे तूने किए, अय्याशियां तूने की और 7 साल तक जेल में मैं सड़ता रहा हूं। अरे क्या बात कर रहा है बांके? मैंने कहा जेल में तेरा ख्याल नहीं रखा? साले इतने ऐशो इशरे से तू अपने घर में भी नहीं रहा होगा। हाँ ये बात तो ठीक कह रहा तू, लेकिन एक बैड न्यूज है यार। हाँ क्या बात है बता। तेरी वजह से ना, तेरी वजह से अब तक को आ रहा हूं मैं। शादी ही नहीं की अब तक? मैं तो तेरे दर्जन भर बच्चों से हेलो हाय करने का सोच के आया था।
वेरी गुड, जलती पे तेल मत छिड़क। अच्छा तू ऐसे मजे की बात बताऊं, मैं भी अभी तक कवार हूं। सिर्फ नाम का। हाँ ये बात तो है, हमारे जैसे लड़कों के घर वाले शादी करते हुए भी ना 10 बार सोचते हैं। अबे तो हम क्या खुदकुशी कर लें? अरे खुदकुशी करने की क्या जरूरत है? ये जो दुनिया है ना, ये मासूम और भोली भाली लड़कियों से भरी पड़ी है। फंसाते रहेंगे और तफरी करते रहेंगे। भाई मैंने तो तौबा कर ली बस यार। तो फिर ऐसा करना, तुम मोहब्बत करना और शादी कर लेना। मोहब्बत तो मैं एक लड़की से करता हूँ, भोली भाली, सीधी सादी, मासूम सी। मतलब पहले ही कार्रवाई डाल दी? चल बताना भाभी कौन है, मिलवाना। अबे मिलवा दूंगा, भाभी कौन है पहले मेरी बीवी तो बन जाने दे, फिर तेरी भाभी बनेगी ना। भाभी कौन है बात कर। नुसरत, अम्मा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। अम्मा आफिया आंटी के घर गई हैं। तुमने क्यों जाने दिया अम्मा को आफिया आंटी के घर? अब वो उनकी मिन्नत समाजत करेंगी। अगर आफिया आंटी को मुझ की हरकत के बारे में नहीं पता तो अच्छा है ना, अम्मा के वहां जाने से उन्हें उसकी घटिया हरकत के बारे में तो पता चलेगा। और अगर आफिया आंटी को पहले से पता हुआ तो ठीक है। अगर आफिया आंटी को पहले से पता होगा तो हमें भी आफिया आंटी की असलियत के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तुम तो अम्मा की नेचर जानती हो ना। अम्मा साफ साफ बात करती, उन्हें सियासत करना नहीं आती। और अगर आफिया आंटी अम्मा की सादगी से फायदा उठाकर कोई गेम खेलना चाह रही होगी तो हमें भी अम्मा की बातों से पता चल जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन लेकिन क्या? अम्मा अकेली किस से लड़ेंगी हमारी खातिर? बेटियों को माँ का ही सहारा होता है। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, और अब्बा को तो सिर्फ और सिर्फ हया से ही मोहब्बत है। अब्बा की तो बात रहने ही दो, अब्बा से तो कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफी है। देख, अगर तू अपनी मोहब्बत का हैप्पी एंड चाहता है ना, तो वही कर जो नगीना आपा ने तुझे मशवरा दिया। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि अगवा और गन पॉइंट पे निकाह? तो दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे तो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद खुद ही तेरी मोहब्बत के आगे माथा टेक देगी। मेरी बात मान। तू साथ देगा मेरा? शहीर मलिक तरह घर बसाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हुक्म कर। अब तू पहले मुझे ये बता कि तुझे क्या काम है मुझसे बेटा? देख, मसला मेरा भी यही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा निकाह वाला कुछ चक्कर नहीं है। बेटा छोड़ दे धंधे, सुधर जा। देख, मेरे अब्बा कहते हैं कि तू कुत्ते की दुम है, और कुत्ते की दुम सारी जिंदगी सीधी नहीं होती, तुझे भी पता है। सही कहते हैं, मगर बेटा आधी जिंदगी गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये सारी चीजें बिल्कुल फजूल है, कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे आप कब आएंगे? हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हमें आपको बताना है कि जो चीजें आपने हमें भेजी है ना, वो हमें नहीं चाहिए, और ना ही वो हम सब चीजें पहनेंगे। हमने कह दिया। हेलो। अरे वाह, शायद इसे ही कहते हैं कबूलियत की घड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा दिल चाह रहा था कि पहले मैं आपकी आवाज सुनूं,
तो देखो, आपसे बात हो रही है अभी। अच्छा, क्या बात है, तुम्हारी आवाज में उदासी सी लग रही है। कुछ भी नहीं। लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हम कुछ सोच रहे थे। अच्छा जी, तो मैडम सोचने भी लगी हैं। वैसे क्या सोच रही थी आप? ये हम सिर्फ मोइज को बताएंगे, क्या मुझे क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि चीजें आपने नहीं भेजी हैं इसलिए।